enforcement of degree against legal representative, where a degree is passed against a party as a legal representative of a deceased person and the degree is for the payment of money out of the property of the deceased, it may be executed by the attachment and sale of any such property. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 50 के अंदर पढ़ा था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो अब हम सेक्शन 52 में ये पढ़ेंगे कि कैसे हम डिग्री को इन्फोर्स करवा सकते हैं, वो डिग्री जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट पास की जाती है। तो अगर डिग्री डिसीज पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट पास होती है तो ये डिग्री जो डिसीज पर्सन है इसकी प्रॉपर्टी से मनी की पेमेंट के लिए है, यानी कि ये डिग्री मनी की पेमेंट से रिलेटेड है और ये पेमेंट डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को सेल या अटैच करके की जा सकती है। तो डिसीज पर्सन की जितनी प्रॉपर्टी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हिस्से में आती है, इस प्रॉपर्टी को सेल या अटैच करके डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है। Section 52, subsection 2, where no such property remains in the possession of the judgment debtor and he fails to satisfy the court that he has duly applied such property of the deceased as is proved to have come into his possession, the degree may be executed against the judgment debtor to the extent of the property in respect of which he has failed so to satisfy the court in the same manner as if the degree had been against him personally. सेक्शन 52 की सब सेक्शन 2 ये बात कहती है, अगर डिग्री पास हुई और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि अब जजमेंट डेटर बन चुके हैं और इनके पोजीशन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, अब इस डिग्री को बिल्कुल ऐसे ही एग्जीक्यूट करवाया जाएगा जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद ही जजमेंट डेटर हैं, यानी कि अब कोर्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी डिग्री की एग्जीक्यूशन करवा सकती है और कोर्ट के पास वही पावर्स होंगी जो कि जजमेंट डेटर के अगेंस्ट कोर्ट डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। Section 53, liability of ancestral property. For the purposes of Section 50 and Section 52, property in the hands of a son or other descendant which is liable under Hindu law for the payment of the debt of the deceased ancestor in respect of which a degree has been passed shall be deemed to be property of the deceased which has come to the hands of a son or other descendant as his legal representative. तो बेसिकली सेक्शन 53 ये बात कहती है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपके ग्रैंडफादर वगैरह की होती है। तो जब जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है और इसकी प्रॉपर्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी, तो जो प्रॉपर्टी अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गई है तो अब इस प्रॉपर्टी से डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, ग्रैंडसन, सन एंड ग्रैंडफादर। तो बेसिकली ग्रैंडफादर के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल होता है और ग्रैंडफादर की ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग डेथ हो जाती है। अब जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर से उसके सन के पास आ जाती है, तो अब जो ग्रैंडफादर का सन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और वो केस कंटेस्ट करता है और उसके अगेंस्ट डिग्री पास हो जाती है। तो अब ग्रैंडफादर का जो सन है इसकी भी डेथ हो जाती है, तो अब प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर के ग्रैंडसन के पास चली जाएगी और जो ग्रैंडसन होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और डिग्री की एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रैंडसन करवाएगा जो प्रॉपर्टी इसको अपने ग्रैंडफादर के थ्रू मिली है। बेसिकली जो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की है उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उसके सन के पास आ गई और जब उसकी भी डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी उसके सन के पास आ जाएगी, यानी कि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी जब ग्रैंडसन के पास आती है और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो सिविल सूट फाइल हुआ था उसका डिसीजन आ गया कि वो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की नहीं है, तो अब इस प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन कराई जा सकती है बेशक ये प्रॉपर्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गई हो। तो अब ग्रैंडसन के थ्रू इस प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन कराई जा सकती है। सेक्शन 54, partition of estate or separation of share.
where the degree is for the partition of an undivided state, access to the payment of the revenue to the government, or for the separate possession of a share of such an state. The partition of the state or the separation of the share shall be made by the collector or any vested subordinate of the collector, deputed by him in this behalf, in accordance with the law, if any for the time being in force relating to the partition or the separate possession of the share of such states. बेसिकली सेक्शन 54 ये बात कहती है कि पार्टीशन ऑफ स्टेट या सेपरेशन ऑफ शेयर कैसे होगी। अगर किसी भी स्टेट किसी भी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करवानी है तो कोर्ट वो पार्टीशन कलेक्टर के थ्रू करवाएगी। जो प्रॉपर्टी भी अनडिवाइडेड है, अब तक इसकी पार्टीशन नहीं हुई और इस प्रॉपर्टी से अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी शेयर किया जाता है, तब भी जो पार्टीशन है वो कलेक्टर या जो कलेक्टर से सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा वो इसकी पार्टीशन करेगा। जो भी पार्टीशन से रिलेटेड लॉज होंगे, इन लॉज को देखते हुए स्टेट की पार्टीशन या सेपरेशन की जाएगी। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स एंड फेलो के साथ आज की लेक्चर को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इजीली लॉ से रिलेटेड नॉलेज गेन कर सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।